नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। जनपद पीलीभीत पुलिस की पिटाई से घायल रिटायर्ड फौजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला पूरनपुर बैरियर पर ड्यूटी के दौरान का है, जहां पर दरोगा और रिटायर्ड फौजी का विवाद हो गया था। इस मामले में दोनों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई। पीलीभगत के थाना माधोटांडा क्षेत्र के ग्राम मथना का निवासी फौजी रेशम सिंह और दरोगा रामनरेश, जो पूरनपुर बैरियर पर तैनात था। फौजी का आरोप है कि कोतवाली में लाकर उसकी पिटाई लगाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक घायल फौजी की हालत गंभीर बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक फौजी के परिजन दरोगा को लाइन हाजिर से संतुष्ट नहीं है और कार्यवाही चाहते हैं। खबर हरिद्वार से है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते इस वक्त देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व इस प्रकोप से जूझ रहा है, जिसके चलते फल सब्जियों के दामों को लेकर कालाबाजारी का खेल चल रहा है, जिससे आम जनता त्राही त्राही कर रही है। जबकि शासन और प्रशासन ने सख्त कार्यवाही करते हुए सभी फल सब्जी विक्रेताओं को रेट लिस्ट लगाकर सही दामों पर फल सब्जियां बेचने की दिशा निर्देश जारी किए। ग्राम रावली महदूद में आजकल फल सब्जियां मनमाने दामों पर बेची जा रही हैं। शासन और प्रशासन के दिशा निर्देशों को ठेंगा दिखाकर 4 गुने दामों पर यहां फल सब्जियां बेची जा रही हैं। तो मैंने जैसे इनसे सेब का रेट पता किया तो इन्होंने मेरे को 260 रुपए किलो बताया। मैंने इनसे कहा भाई अपनी रेट लिस्ट दिखाओ, तो इन्होंने मेरे को क्लियर मना कर दिया, हमारे पास कोई रेट लिस्ट नहीं है। जबकि बहादुराबाद, अलीपुर, रुड़की, हरिद्वार में सभी जगह रेट लिस्ट लगा दी गई है और इनकी बात करने की भी और लैंग्वेज इनकी सही नहीं है ग्राहक के प्रति। जहाँ पे ये फ्रूट्स वगैरह बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, यहाँ पे इतनी गंदगी है, आप देख सकते हो। कोरोना को लेकर चिंतित कलेक्टर एसपी पॉजिटिव मरीजों के परिजनों से मिले और लोगों को समझाइश दी। श्योपुर कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने पुलिस अमले के साथ आज शहर का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर एवं एसपी ने होम क्वारंटाइन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को जाकर उनके परिवारजनों से बातचीत कर उनका हाल जाना और साथ ही उनको कोविड गाइडलाइन से रहने की सलाह दी और साथ ही परिवारजनों को घर में रहने और मास्क के साथ रहने की सलाह दी गई। जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं, होम क्वारंटाइन होकर कोविड गाइडलाइन का सही से पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें देगड़ा कोविड सेंटर पर शिफ्ट करने के आदेश प्रशासन को दिए हैं। और समझाइश के साथ साथ कार्रवाइयाँ जरूरी हैं और क्योंकि आम जनता के सहयोग से प्रशासनिक व्यवस्था बनी रहे, उसको देखते हुए हमने पुलिस अधीक्षक जी ने एक साथ भी और लगातार हमारे एडीएम एडिशनल एसपी और अन्य अमला सभी लोग लगातार कर रहे हैं जी। जहाँ समुचित कार्रवाई होती है वैधानिक वो भी की जाती है, समझाइश भी दी जाती है। कैलारस में कोरोना कर्फ्यू में पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष ने जरूरतमंदों को खाद्यान्न सामग्री बांटी। पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में लगातार कोरोना कर्फ्यू के कारण गरीब मजदूर वर्ग के लोगों के काम धंधे बंद है। ऐसे में इस जरूरतमंद की मदद के लिए भाजपा मंडल कैलारस के पूर्व अध्यक्ष राम गोपाल सिंह सिकरवार ने आगे आकर कैलारस के कई परिवारों को खाद्यान्न सामग्री वितरित की, जिसमें आटा, दाल, तेल, मसाले शामिल हैं। पूर्व मंडल अध्यक्ष राम गोपाल सिंह सिकरवार ने कहा कि मैं अपनी पार्टी भाजपा के विचार की व आपके दुख और सुख में साथ रहना है, यही मेरी और भाजपा पार्टी की विचारधारा है। मायावी कोरोना है। जैसे मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध चल रहा था तो मेघनाथ मतलब छुप के बाण चला रहा था, लक्ष्मण जी बाणों को काट रहे थे, लेकिन एक बाण माया रूपी लक्ष्मण जी के लगा जाके और वे मूर्छित हो गए। हनुमान जी सजीवन लाए और वो मूर्छा हटाई। ऐसे ये कोरोना है, इसका पता नहीं चल रहा है कहाँ से बाढ़ आ रहा है, इसलिए हम सब लोगों को सावधान रहना चाहिए और बाहर तभी निकलें जब कोई काम हो, नहीं तो निकले ही नहीं। मतलब जो है वो बहुत सख्ती करना है, शासन प्रशासन की मदद करना है। बेमौसम बारिश प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। सतना जिले के अधिकांश खरीदी केंद्रों में खुले आसमान के नीचे गेहूं रखा है जो भीग रहा है। सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं है और न ही जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में इन दिनों किसानों के द्वारा अनाज को खरीदने के लिए खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इन खरीदी केंद्रों में से अधिकांश खरीदी केंद्र खुले आसमान के नीचे संचालित हो रहे हैं, जहां पर किसानों से लिया गया गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा जा रहा है, लेकिन इसे रखने के लिए कोई भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नहीं है। हालांकि प्रशासन द्वारा खरीदी केंद्र बनाए जाने से पहले सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने के लिए गए थे, ताकि किसी भी प्रकार से प्राकृतिक आपदा से बचा जा सके। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते वार्ड 17 के पार्षद बाबू हुसैन कुरैशी ने अपने पुत्रों इरशाद कुरैशी, नौशाद अब्दुल कलाम के साथ रमजान महीने के अंतिम जुम्मे की नमाज घर पर ही अदा करी।
पार्षद कुरैशी ने बताया कि कोरोना के चलते काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं और मेरा परिवार हर नमाज घर पर ही अदा कर रहे हैं। कुरैशी ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर हमारे विधायक नरेंद्र बुडानिया भी बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घर पर ही रहने की अपील कर रहे हैं ताकि कोरोना हारे व हमारी जीत हो। पार्षद कुरैशी ने सभी क्षेत्रवासियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शासन का सहयोग करने की अपील की। सभी प्रशासनिक अधिकारियों की अपील पर हमने जुम्मे की नमाज मेरे परिवार सहित घर पे अदा की और ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर इस महामारी से पूरे देश और दुनिया को महफूज रखे। और इसी के साथ हमारे विधायक महोदय का निर्देश, उनकी प्रेरणा घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। सभी लोगों से अपील की गई है कि वे अपने घर पे नमाज पढ़ें और रमज़ान महीने की हर इबादत अपने घर पर ही करें। जनपद सहारनपुर में आज दिनांक 7 मई 2021 को अलविदा जुमा बेहट तहसील में शांतिप्रिय तरीके से मस्जिद में पुलिस प्रशासन की 5 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति के अनुसार अमल करते हुए अता की गई। जुमा बेहट कोतवाली पुलिस द्वारा कस्बे में अनाउंस कर कस्बे व पूरे क्षेत्र में मास्क पहनने व घरों पर रहने की अपील की गई व अनावश्यक रूप से बहाने से बाहर घूमने पर सख्त हिदायत दी गई। बेहट कोतवाली श्री राजकुमार शर्मा ने फोर्स के मौजूद रह गए, साथ में एएसआई श्री अजय कुमार दरोगा, नरेंद्र कुमार सिपाही, अनुज कुमार, राहुल अजीत नेन, एंटी रोमियो व कोरोना की द्वितीय जंग में भी युवा जागृति मंच बेहट रजिस्टर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अली अमजद, पीर सचिव मुर्तजा सराही, डॉक्टर अफजाल गौर व सह संस्थापक सरफराज अली चौधरी, शाकिब अली, एनजीओ वॉलंटियर सभी मौजूद रहे। रायगढ़ जिला कलेक्टर भीम सिंह के निर्देशन में नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडे के द्वारा लॉकडाउन लगने के बाद 7वें बार मजदूर एवं जरूरतमंदों को नगर निगम परिसर में सूखा राशन पैकेट वितरित किया गया। जहां नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी ने अपने कक्ष को राशन सामग्री के रखने एवं व्यवस्थाएं बनाने की अनुमति दी, वहीं पार्षदों ने अपनी निधि से वार्डों में सूखा राशन देने की सहमति दी। विदित हो कि कलेक्टर भीम सिंह के मार्गदर्शन में सीएस और मत के 5 लाख रुपए से शहर के हर जरूरतमंद को उनकी ज़रूरतें पूरी की जा रही, चाहे वो राशन कार्ड धारी हो या ना हो, उसे इस महामारी काल में जो भी आवश्यकता है उस तक पहुंचाई जाएगी। हमारे लगभग 15 से अधिक पार्षदों ने अपने पार्षद निधि से राशन की व्यवस्था के लिए पत्र लिखा है, जिसके तहत हम राशन मंगा के और उन्हें उनका पैकेट बनाकर उन्हें वितरित कर रहे हैं। साथ ही कलेक्टर सर के सहयोग से CSR से हमें 5 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। ये उन दिहाड़ी मजदूरों के लिए है जिनके पास कोई कार्ड नहीं है या फिर वो रायगढ़ के निवासी नहीं है। इस तरह जहां एक और हमारे सारे जनप्रतिनिधि पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं राशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, जिला प्रशासन हमारे साथ खड़ा है और अभी तक हमने लगभग 500 से अधिक लोगों को राशन का पैकेट वितरित किया है, जिसमें हमने अलग कंट्रोल रूम बनाया है। कोई भी उस समय किसी भी कंट्रोल रूम के नंबर पे उसको फ़ोन करके राशन प्राप्त कर सकता है और आने वाले समय में चूँकि लॉकडाउन 15 दिन और बढ़ गया है, राशन की कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही नगर निगम के द्वारा बाकी सारे काम, चाहे वो होम आइसोलेशन के हो, सैनिटाइजेशन के हो, वैक्सीनेशन के हो, अपनी पूरी स्पीड से चलते रहें। बड़नगर प्रभारी मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया बड़नगर पहुंचे, कोविड-19 को लेकर 50 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। बड़नगर प्रभारी मंत्री मोहन यादव एवं सांसद अनिल फिरोजिया बड़नगर पहुंचे, जहां उन्होंने आत्मनिर्भर कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। 50 ऑक्सीजन सिलेंडर भी उनके द्वारा अस्पताल को दिए गए, जिसमें कोरोना का इलाज हो सके। साथ ही उनके द्वारा बड़नगर तहसील स्तर पर 185 मरीजों के इलाज की बात कर बड़नगर प्रशासन की प्रशंसा की गई। हमने लगभग पूरे उज्जैन हालोट संसदीय क्षेत्र के लिए 600 सिलेंडर लिए और तय करा है कि 50-50 सिलेंडर हम 10-10 लीटर वाले, ताकि परिवार के लोग इधर उधर जो भटकते वो ना भटके और सभी जो जितने भी हमारे मरीज हैं उनको व्यवस्थित ऑक्सीजन मिले। बड़नगर तहसील में हमारे लिए संक्रमण की जिस ढंग से दर बढ़ी है, थोड़ा ये चिंता का विषय तो है, लेकिन जिस प्रकार के हालात से हम आगे जा रहे हैं, मुझे इस बात का संतोष भी। बड़नगर वो स्थान है जहाँ सबसे पहले यहाँ हमने जो प्राथमिक रूप से शुरुआत की थी, वही कारण है कि सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर 185 से ऊपर मरीजों के इलाज की दृष्टि से बड़नगर सक्षम हुआ है, एक तरह से आत्मनिर्भरता की स्थिति में। उनको यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। उनके द्वारा ये तक कह दिया कि यहाँ पे जो 180 पेशेंट भर्ती है, ये इतने भर्ती तो किसी एक ज़िले में भी नहीं होते, जैसे शाहजहाँपुर में इतने भी बेड्स नहीं है। तो इस प्रकार से काफ़ी उन्होंने प्रशंसा की है और आज उनके द्वारा भी लगातार जो ऑक्सीजन के समय की जो डिमांड चलती थी कि ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर्स चाहिए, उनके द्वारा छोटे सिलेंडर 50 सिलेंडर दे दिए हैं
ये बहुत बड़ी सौगात है बड़नगर के लिए। और जो ऑक्सीजन की दिक्कत आती है जहाँ पे भी इमरजेंसी यूज़ के लिए एम्बुलेंस में, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। घाटोल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकल्प सेवा भारती एवं विहिप बजरंग दल घाटोल के संयुक्त तत्वाधान में नगर में कोरोना काल में लोगों के स्वास्थ्य लाभ हेतु काढ़ा वितरण किया गया। कोरोना से गाइडलाइन के लिए संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत ही अच्छी पहल की गई, जो घाटोल की जनता के लिए बहुत लाभदायक जानी जाती है, जिसमें अशोक जी पांचाल, अश्विन जी, दिनेश भोई, चिराग, सुनील जी, ललित जी, मनोहर जी, शत्रुघ्न जी, जितेंद्र जी, विनोद जी आदि स्वयंसेवकों का सराहनीय योगदान रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा उसकी सेवा भारती इकाई है। सेवा भारती इकाई द्वारा ये कोरोना महामारी कोविड-19 जबरदस्त फैल रहा है, उसको रोकने के लिए काढ़ा वितरण, जिसमें सभी पदार्थ डाल के बहुत काढ़ा ताकि बीमारियां रोकथाम हो सके, घाटोल में वितरण किया जा रहा है। तकरीबन 3 दिन तक हम वितरण करेंगे इसको, और आसपास गाँवों में भी हमें ये वितरण करेंगे ताकि ये महामारी पर रोक लगाई जा सके। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।